जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। और अगर आप हिंदी साहित्य के एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया। वहां पर टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है ना, वहां पर दोस्तों ट्रिकी कोर्स लॉन्च किया गया। तो जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो अभी प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी डाउट्स वाली क्लास। ये डाउट्स वाली जो क्लास होती है दोस्तों बहुत ही बढ़िया होती है। आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो अब गलत नहीं होंगे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कलम का मजदूर की रचनाकार कौन है ना। और दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। दोनों में कंफ्यूज, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। कभी कभी कलम का सिपाही लगा पूछा जाता है तो हम कलम का मजदूर उत्तर लगा आते हैं, और कभी कभी कलम का मजदूर पूछा जाता है तो कलम का सिपाही उत्तर लगा आते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसको देखो दोस्तों, यहां पर दिया कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर की रचनाकार कौन है। ये दोस्तों दोनों ही जीवनियां हैं और दोनों ही जीवनी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है ना। तो ये कलम का मजदूर, ये जीवनी के लेखक कौन है, मदन गोपाल, है ना। और दोस्तों एक पूछा जाता है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ठीक है। तो कलम का सिपाही जीवनी एक किसने लिखी, अमृत राय ने, है ना। आपको पता होगा प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमृत राय। प्रेमचंद जी का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। उर्दू में किस नाम से लिखते थे, नवाब राय नाम से। प्रेमचंद इन्हें नाम दिया किसने, दया नारायण निगम ने, ठीक है। अब दोस्तों इनके पुत्र का नाम था अमृत राय। इन्होंने जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही, याद रख लेना। अब डाउट्स में करती है कौन सी, कलम का मजदूर। अब कलम का मजदूर को याद कैसे रखना है, यहां पर आया मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल। इतना बस आपको याद रख लेना कि सर मां से मजदूर आता है और मां से इसका उत्तर मदन गोपाल आता है। बाकी आप कलम का सिपाही अपने आप उत्तर लगा के आओगे कि अमृत राय की है। डाउट्स को क्लियर करने के लिए इतना याद रख लेना। तो डाउट्स नंबर 1 क्लियर, कलम का मजदूर मदन गोपाल, कलम का सिपाही अमृत राय, ठीक है। अगला डाउट्स आपको होता है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है। मेरी जीवन यात्रा, यहां दोस्तों आपको डाउट्स होता है, दो लोगों की रचना है, दो लोगों की आत्मकथा है इसी नाम से। कौन कौन की, एक तो राहुल सांकृत्यायन की है और एक है दोस्तों किसकी, एक है जानकी देवी बजाज की, ठीक है, जानकी देवी बजाज। तो आपको याद रख लेना कि एक राहुल सांकृत्यायन ऑप्शन में दो नहीं आएगा। और जब आपसे इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है, तो या तो ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन होगा या जानकी देवी बजाज होगा, ठीक है। तो आपको याद रख लेना, बोले मेरी जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से प्रारंभ हुई। कौन सी गाड़ी, बजाज गाड़ी से। नहीं तो ऐसा कर लेना, बोले मेरी नहीं, मेरी जानकी जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से प्रारंभ हुई थी, ऐसे याद कर लो, ये जल्दी याद हो जाती। तो जानकी देवी बजाज, ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन। तो डाउट नंबर 2 आपका क्लियर, दोनों की आत्मकथा एक ही नाम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है। अर्ध कथा और अर्ध कथानक, है ना। इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं तो अर्ध कथानक एक दोस्तों बनारसी दास जैन की है। आपको पता होगा हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी, अर्ध कथानक, ठीक है, अर्ध कथानक ये बनारसी दास जैन की। और कहीं कहीं इसको आपको अर्ध कथा लिखा भी मिल जाएगा बनारसी दास जैन की, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक भी है और अर्ध कथा भी लिखा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अर्ध कथा एक नगेंद्र की भी आत्मकथा है। अब इसमें अपन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन में होता है बनारसी दास जैन ना होकर के बनारसी दास चतुर्वेदी होता है, तो हम क्या लगा देते, बनारसी दास चतुर्वेदी ही लगा देते, जैन और चतुर्वेदी में वो हो जाता है ना। तो याद रख लेना, अर्ध कथानक हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है, ये बनारसी दास जैन की है ना। और अर्ध कथा ये डॉक्टर नगेंद्र की दोस्तों है। और बनारसी दास जैन और बनारसी दास चतुर्वेदी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो आपका यहां पर डाउट्स क्लियर कि सर बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक, डॉक्टर नगेंद्र की अर्ध कथा, और दोस्तों यहां पर बनारसी दास जैन और बनारसी दास चतुर्वेदी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है,
आप बिल्कुल लगाते हो उदंत मार्तंड। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तब भी आप उदंत मार्तंड लगाते हो, ऐसा नहीं करना। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आप क्या लगाओगे, उदंत मार्तंड। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे, उदंत मार्तंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको उदंत मार्तंड नहीं लगाना, क्योंकि जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था वो था कौन सा, समाचार सुधावर्षण, है ना। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। ठीक है, इसको याद रख लेना दोस्तों, श्याम सुंदर सेन, ये समाचार सुधावर्षण। ठीक है, और उदंत मार्तंड ये आपको याद रख लेना। ठीक है, ये दोस्तों ये हिंदी का प्रथम है ना, और ये साप्ताहिक है, और ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। डाउट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, मिट्टी की बारात। अब यहां पर दोस्तों कंफ्यूज आपके लिए होता है, एक तो ए कि कुछ लोग बोलते हैं सर शिवमंगल से सुमन की रचना है, बिल्कुल है। कुछ लोग बोलते हैं त्रिलोचन की रचना है, बिल्कुल है, दोनों की रचना है दोस्तों ये। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि सर ये मिट्टी की बारात जो है ये शिवमंगल से सुमन का कविता संग्रह है ना, जबकि त्रिलोचन की ये क्या है, कविता है। याद रख लेना, मिट्टी की बारात। कभी आपसे पूछा जाए कि मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, तो आपका ऑप्शन में एक ही होगा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। या आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी की बारात कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर शिवमंगल से सुमन होगा, चाहे ऑप्शन में त्रिलोचन भी हो, है ना। या आपसे पूछा जाए मिट्टी की बारात कविता के लेखक कौन है, कविता के कवि कौन है, कविता के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। इस प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाता है, तो मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दो में से आपका एक ही ऑप्शन आएगा, या तो शिवमंगल से सुमन या फिर त्रिलोचन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की रचना है दोस्तों मिट्टी की बारात। कंफ्यूज दूर, है ना, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहां पर अपन रोज ये अपना डाउट सेशन चलता है, डाउट्स अपन क्लियर करते हैं। यहां पर अपन ने हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र को पढ़ा, मिट्टी की बारात को देखा, है ना, और दोस्तों जीवनी देखी अपन ने, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, इनका डाउट्स क्लियर किया। तो ऐसे ही दोस्तों अनेकों वीडियो आने वाले हैं, आपको बस क्या करना है, ऐसा ही सेशन अपना चलता है और बढ़िया से बढ़िया दोस्तों आपको कोर्स कराया जाता है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। आपको कुछ नहीं करना है, आप दोस्तों अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपको जरूर जुड़ना है। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड आप कर लेते हो दोस्तों, तो आपको वहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया, उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, उसमें आपको लेना तो ले सकते हो। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, उसमें अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अपना आकलन करना है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो बम्पर तरीके से दोस्तों आपको जहां पर यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है इस चैनल्स के माध्यम से, वहीं ऐप पर भी दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जहां पर ट्रिकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़े, नीचे नंबर चल रहा है तो नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।